एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। होटल का कमरा नंबर 51। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। हाईवे पर गाड़ियां बहुत कम दिखाई दे रही थी। चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। इसी अंधेरे के बीच सड़क के किनारे अचानक एक विशाल सा पुराना होटल दिखाई दिया। होटल सिल्वर स्टार। अभी यह होटल अपनी भव्य और सुविधाओं के लिए मशहूर था। बड़े बड़े व्यापारी, विदेशी और सैलानियां यहाँ ठहरते थे। लेकिन अब इसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। दीवारों पर सीलन और फफूंद जम चुकी थी और लॉबी की घड़ी वर्षों से रुकी हुई थी। लोग कहते थे कि होटल का कमरा नंबर 51 अपशकुनी है। यहाँ ठहरने वाला कोई भी मेहमान या तो पागल हो जाता या फिर रहस्यमयी ढंग से वहाँ से गायब हो जाता। मैनेजर शर्मा जी अक्सर कहते, अगर मेरी मर्जी होती तो मैं कमरे नंबर 51 को ईंट से भरवा देता, पर ऊपर वाले अफसर कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है। फिर भी स्टाफ रात को उस हिस्से में जाने से कतराते। गलियारे की लाइटें हमेशा टिमटिमाती रहती और कमरे का दरवाजा जैसे किसी अनकहे रहस्य को छुपाए बैठा हो। उसी रात 3 दोस्त अमित, कबीर और सौरभ कार से यात्रा करते हुए उस होटल तक पहुंचे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक अमित ने होटल की ओर इशारा किया। देखो, वहां होटल है, चलो आज रात वहीं रुक जाते हैं। वो होटल पहुंचे। रिसेप्शन पर बैठे शर्मा जी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। कमरा चाहिए, बाकी सब कमरे मरम्मत पर हैं, बस 51 नंबर खाली है। कबीर, जो सबसे निडर था, हंसते हुए बोला, जो वहीं दे दो। वैसे ही हमें किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। शर्मा जी का चेहरा गंभीर हो गया था। बेटा, मजाक मत करो। उस कमरे में अमित ने बीच से कहा, सर, हमें बस छत चाहिए, रात बिताकर सुबह निकल जाएंगे। लाचार होकर शर्मा जी ने चाबी दे दी, पर जाते जाते कहा, अगर कुछ अजीब लगे तो तुरंत नीचे आ जाना। कमरा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर टकराया। अंदर अंधेरा और नमी थी। दीवारों पर कई जमी हुई थी। एक कोने में एक पुराना आईना जिसकी तरह धुंधली और खरोचों से भरी थी। सौरभ ने मजाक उठाया, लगता है हमें 5 स्टार होटल रूम मिला है। तीनों जोर से हंसने लगे और सामान रखकर सोने की तैयारी करने लगे। रात के लगभग 12 बजे थे। अमित ने अचानक करवट बदली और महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली। उसके सामने एक औरत का साया था। लंबे बिखरे बाल, सफेद गाउन और लाल चमकीली आंखें। वह धीरे धीरे उसकी चारपाई की ओर झुक रही थी। अमित चीख पड़ा, बचाओ। कबीर और सौरभ उठ गए और कहा, क्या हुआ? अमित कांपते हुए बोला, यहाँ एक औरत थी, उसने मुझे घूरा। कबीर ने कमरे का चेहरा और परीक्षण किया। कुछ नहीं था, तू सपना देख रहा है। लेकिन अमित का चेहरा देखकर साफ साफ लग रहा था कि
वह झूठ नहीं बोल रहा। अगली सुबह तीनों नीचे उतरे। अमित का चेहरा पीला था। उसने मैनेजर से पूछा, सच बताइए, उस कमरे में क्या हुआ था? शर्मा जी कुछ देर चुप रहे और फिर उन्होंने बताया, करीब 15 साल पहले यहाँ अक्सर एक महिला ठहरती थी, रुबीना। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन रहस्यमय भी। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ से आई थी। एक रात उसी कमरे में उसकी लाश पाई गई। गले पर चोट के निशान थे, जैसे किसी ने गला दबाकर उसे मारा हो। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद से कमरे में अजीब सी घटनाएं शुरू होने लगी। कई मेहमानों ने शिकायत की कि उन्होंने रात को किसी औरत को रोते हुए और चीखते हुए देखा। कुछ तो सुबह तक जीवित ही नहीं बचे। सौरभ ने कहा, मतलब कल रात अमित ने उसी को देखा? शर्मा जी ने गंभीर विस्तार से कहा, जी हाँ, वही रुबीना थी। उस रात तीनों ने तय किया कि वे डरेंगे नहीं। वे कमरे में लौटेंगे और लाइट्स ऑन कर कर रखेंगे। करीब 1 बजे अचानक पंखा शुरू हुआ और अचानक से रुक गया। पर्दे ऐसे फड़फड़ाने लगी जैसे किसी ने इन्हें जोर से खींचा हो। सौरभ डर कर बोला, ये हवा नहीं हो सकती। अचानक आईने में एक औरत का चेहरा दिखा। उसकी आंखों में खून बह रहा था और वह बुदबुदाहट हो रही थी। ये कमरा मेरा है, कोई इसे छोड़कर जा नहीं सकता। सौरभ बेहोश होकर गिर पड़ा। अमित कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत की चीख गूंजी, मैं वो हूँ जिसे धोखा देकर मारा गया। अब कोई चैन से नहीं रहेगा। रुबीना का संबंध होटल के मालिक के बेटे के साथ था। जब महिला को पता चला तो उसने गुस्से से रुबीना की हत्या कर दी। रिपोर्ट दबा दी गई और इसे आत्महत्या घोषित कर दिया गया। कबीर ने सबूत देखकर कहा, तो आत्मा चैन क्यों पाएगी? तीनों ने तय किया कि आत्मा से सीधे सामना करेंगे। उन्होंने कमरे में दिया जलाया और रुबीना को पुकारा। धीरे धीरे अब कमरा ठंडा होने लगा। करीब रात के 1:30 बज रहे थे। खून की बूंदें दीवारों से बहने लगी। अचानक वह औरत सामने से आई। इस बार उसकी शक्ल और भी भयानक थी। गले पर रस्सी के निशान थे। आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वह चीखी, मुझे इंसाफ दो वरना तुम सब मरोगे। कबीर ने कांपते हुए बोला, हम वादा करते हैं, हम सबको सच बताएंगे। अचानक दीवार पर खून से लिख उभरा, सच सामने लाओ। अगले ही दिन तीनों ने पुलिस की शिकायत दर्ज की और सबूत सौंप दिया। अरमान का नाम सामने आया, लेकिन अदालत में सबूतों की कमी के कारण वह बच निकला। उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हुई। पहले अमित सड़क हादसे से मारा गया और कुछ दिनों बाद सौरभ की लाश होटल के पास मिली। अंत में कबीर की भी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। लोगों का कहना था कि
यह सब दुर्घटना नहीं थी, बल्कि रुबीना की आत्मा का श्राप था। होटल प्रशासन ने मजबूर होकर कमरा नंबर 51 को हमेशा के लिए सील कर दिया। दरवाजे पर मोटा ताला डाल दिया गया। लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में वहां से किसी औरत की चीखें सुनाई देती। लोग दावा करते हैं कि अगर कोई गलती से उस दरवाजे के पास खड़ा हो जाए तो उसे अपने कंधे पर किसी ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस होता।